अच्छा ठीक है, हम लोग हंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं इसी आपके टूल्स के थ्रू, जो टूल्स आपके पास हैं। तो इनमें इशू आया तो रिजॉल्व करा लेंगे टीम को फौरन कांटेक्ट करके। वैसे तो ये कि नहीं आएगा, कभी कभार आ भी जाता है इनमें इश्यूज, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ही। चलें, अमेजोन में ओपन कर लेता हूँ। अमेजोन यूके पे मैं ठीक है करता हूँ। अगर आप यूके में करेंगे अमेजोन यूके खोलेंगे, अगर आप अमेजोन यूएसए पे करेंगे तो amazon.com खोलेंगे। सो मैं यूके में करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ भी चेंज करूंगा कीपा के जब मैं यहाँ भी चेंज करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा मेरे पास ये यूके का, ये मैं यूके पे क्लिक कर दूंगा। सो अब मेरा कीपा भी यूके पे जा चुका है, सॉरी। और अमेजोन भी इस वक्त मेरे पास यूके का लॉगिन है। अमेजोन यूके का जब लॉगिन होगा तो इस पे आपको पता ही है, सबसे पहला काम चेंज करते हैं उसका पोस्टल कोड, वो मेरा ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है। सो अभी हम आगे मजीद चलते हैं, इसमें प्रोडक्ट हंटिंग हम करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले डाटा पे जाएंगे। अच्छा, अगर आप लोगों के पास कुछ चीज़ हो ना लिखने के लिए, कोशिश किया करें कि वीडियो बाद में देखने से भी चलो आपको फाका होगा, उसके साथ साथ आपने नोट करते जाना होता है स्टेप के। कीपा में अगर किसी को याद नहीं रहता ना, वो लिख ले, एक एक लिख के लिखे जी डाटा, टू जो मैं क्लिक करूँ वो लिख ले। इस तरह से फिर उसके लिए और आसानी हो जाती है। मैं तो जी सर, ऐसे ही लिखते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ों को मैं तो ऐसे ही करता था। ये मेरी क्लास फेलो भी एक साथ ही आपकी क्लास में। तो हमारे MIS कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट था आईटी का, तो उसमें वो प्रैक्टिकल थे उसकी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती थी। मैं सर की जी बातों जी। का ना पिक करके ये लिख लेता था, बाद में मैंने उसकी वीडियो बना के क्लास को जब दी तो इनको फिर अच्छी तरह समझ आ गई थी। वो यही तरीका होता है कि आप इसको लिख लिया करें। फर्स्ट क्लिक डाटा है, दूसरा प्रोडक्ट फाइंडर है। कुछ लोग तो साथ साथ पिक कर जाते हैं, कुछ लिख लें उनके लिए आसानी रहती है। प्रोडक्ट फाइंडर पे गए, उसके बाद मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं एक मिनट, बल्कि आप लोगों में इस तरह से करें, एक मेरे साथ आ जाएं। आमना, आप अपना माइक ऑन कर लें। कंटिन्यूसली आपने अपना माइक ऑन रखना है, जल्दी कर लें। अच्छा, हैंड फ्री नहीं लगाया हुआ, चलो कोई बात नहीं। अनिका आप कर लें। ओके सर। ठीक है, हम प्रोडक्ट हंटिंग करने जा रहे हैं यूके में। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि क्राइटेरिया यूके का ही आप फॉलो करेंगे। पहला हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा होता है कीपा में सेल्स रैंक का। सेल्स रैंक हमेशा आप 90 डेज का लेंगे। तो जल्दी से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, इसका मुझे बताएं कि मिनिमम कितना लूँ और मैक्सिमम कितना लूँ। सर पहले ये बताएं कि क्राइटेरिया कहाँ से लेना है। मैंने ग्रुप में शेयर किया है, ई कॉमर्स लर्निंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको मैंने उसमें शेयर किया है ग्रुप में कि यूके का ये क्राइटेरिया, यूएसए का ये। अनिका आप कहाँ चली गई हो? सर मैंने भी ये नोट किया, फिर मैं स्लाइड से खोल लेती हूँ, ऐसे कुछ चीजें याद नहीं है मुझे। $10 to $30। ये 1 to 60,000 तक लेना है इसका। ये अभी कौन बोली? मैं बोली बिंदु फरोज। फिर आप ही माइक ऑन कर लें, अनिका आप ऑफ कर लें। आप साथ रहें, बताएं इसका यूके का क्राइटेरिया क्या है? सर $10 to $30। हो, आप भी ऑफ कर लें। 1 to 30 सर। अब आप ऑन रखें। माइक ऑन रखें आप। यूके पे हम हंटिंग करने जा रहे हैं, बीएसआर की बात कर रहा हूँ। क्राइटेरिया मैंने शेयर किया हुआ है, क्राइटेरिया पता है मिनिमम कितना था? 1 to 30,000। 1 to 30,000। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हम यूएसए मार्केट में जा रहे हो, मेरी आवाज़ सबको फुल क्लियर है ना? यस।
अच्छा, अगर हम लोग जा रहे होते हैं यूएस मार्केट में, उससे डबल मार्केट है, तो हम उसको 30,000 को 50 या 60,000 तक ले जाते। ठीक है, यूएसए में 50,000 तक हम इसको कर लेते। ओके, एक चीज पुट हो गई, दूसरी चीज मैं पुट करने जा रहा हूँ। बाकी चीजें छोड़ते जाएं, जो चीजें मुझे चाहिए होंगी मैं आपको बता दूंगा, आपको भी वही चाहिए होंगी। लिस्ट प्राइस की मैं बात करता हूँ। कितना प्राइस कम से कम हो और कितना ज्यादा से ज्यादा हो, जो हम प्रोडक्ट इजीली क्लाइंट के लिए हंट कर लें या अपने लिए हंट कर लें। जी सबा। 10 to 30। 10 to 30 ये क्या चीज़ है? पाकिस्तानी ये रुपीज प्राइस है। है या क्या चीज़ है ये? मुझे नहीं इसका इतना पता, बताओ। ये प्राइस रेट आप पूछ रहे हैं, $10 to 30 है। ये यूके पाउंड है, यही मैं आपसे क्लियर सॉरी, करना चाह रहा था। पॉन्ड्स है। जब जी आप यूके में प्रोडक्ट को हंट कर रही हो तो बात होगी पाउंड की, ना पाकिस्तानी करेंसी ठीक है। की, ना यूएसए की करेंसी की। जब यूएसए की बात होगी तो ये डॉलर्स में लिखा जाएगा। जी सर, मैंने पहले भी बताया कि ये पौंड है, ये ऊपर साइन लगा हुआ है पौंड का। जी थैंक यू। सर इसमें अमेजोन ऑटो स्टॉप नहीं करना? कर देते हैं, जो चीज़ रह जाएगी फिर ऊपर को आ जाएंगे। एक क्राइटेरिया पूरा हो गया, दूसरा प्राइस का हो गया। अब मैंने क्राइटेरिया 7 आपके साथ सेंड किए हुए हैं, उनमें से हम छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं। एक क्राइटेरिया ये भी है, आउट ऑफ स्टॉक अमेजोन होना चाहिए। 3 पूरे हो गए। यस। ठीक है, हम मजीद आगे चलते हैं। जो चीज़ चाहिए होगी मैं देख लूंगा, जो चीज़ जल्दी में रह जाएगी उसको बैक आ जाएंगे, कोई कुछ नहीं होता, फॉर्म ऊपर को मूव हो जाता है। कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। गौर से मेरी बात सुन लें, ध्यान से सुन लें इस बात को। जब हम लोग एक नए अकाउंट पे प्रोडक्ट हंट करके देने जा रहे होंगे ना, तो 3 से 4 कैटेगरी में रिकमेंड करता हूँ, इसके अंदर रहिएगा, आपको इजीली प्रोडक्ट मिलेंगी। एम एफिशिएंसी अपनी दिखानी, और ज्वेलरी में चले जाएं और टॉयज में चले जाएं, इस तरह की चीज़ों में, वो फिर आप लोग खपते ही रहेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी में आप लोगों को जो रिकमेंड करूंगा ना, कहीं किसी ने लिखना हो लिख ले, नहीं लिखना ना लिखे। अच्छा, एक कैटेगरी में रिकमेंड करता हूँ होम एंड किचन। होम एंड किचन यहाँ कैटेगरी शो, चलो ये सामने जो शो हो रही है, पेट सप्लाईज, एक मैं ये रिकमेंड करता हूँ, पेट सप्लाईज, नोट कर लें। दूसरी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ होम एंड किचन, 2 हो गई। तीसरी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ होम एंड गार्डन, 4 हो गई। पांचवी होगी गार्डन एंड आउटडोर्स। 3 हुई है। अच्छा, मुझे 5 लग रही थी। पेट सप्लाईज 1 हो गई, होम एंड गार्डन 2 हो गई, होम एंड किचन 3 हो गई, गार्डन एंड आउटडोर 4 हो गई। ओके, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं एस कहाँ पर है। चले, ये रहा, ये स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। ये कैटेगरीज में रिकमेंड करता हूँ, इनके अंदर रहिएगा, आसानी होगी, अफाका होगा। चलें, इनमें से कोई एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मैंने रिकमेंड किए हैं उसी के अंदर रहूंगा। पेट सप्लाईज का चलो कर लेता हूँ। पेट सप्लाईज होती क्या है? जानवरों के लिए जो चीजें होती हैं। ठीक है, यूके और यूएसए के अंदर ना डॉग आइटम्स बहुत ज्यादा अमेजोन पे सेल होते हैं, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। एम ना परेशान ना होइएगा कि ये कौन सी कैटेगरी आ गई, हमने कौन सा इन चीजों का चार्ट डालना है, हमने तो प्रॉफिट लेना है ना। पेट सप्लाईज कैटेगरी में मैं जाता हूँ। ठीक है, नीचे में आता हूँ, मजीद फिल्टर, न्यू ऑफर, ऑफर काउंट, इस फिल्टर को मैं लगाता हूँ। कम से कम इसके अंदर कितने लोग इसको एफबीए सेल कर रहे हो, टोटल सेल मतलब कितने बंदे कर रहे हो। मैं कहता हूँ कम से कम इसके अंदर 4 लोग तो हों जो इसको सेल कर रहे हो, 5 भी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ मैक्सिमम पे मिनिमम मिनिमम 3 लिखा हुआ है। देखिए, वो एफबीए ये जो बताएगा ना, एफबीए एफबीए मिले जुले इसने दे देने हैं हमें। ठीक है। मैं कहता हूँ 5 से कम लोग इसको ना बेच रहे हो, 20 से ज्यादा ना बेच रहे हो। ठीक है, मैं जैसे जैसे फिल्टर ओके। अप्लाई कर रहा हूँ, देखो प्रोडक्ट्स नीचे कम हो रही हैं, कितनी हो गई हैं अब, आप मुझे बताएंगे जिसका माइक ऑन है जो मेरे साथ है। 266।
266। जैसे जैसे फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ लाखों में से कम होती जा रही है, आपके लिए आसानी होती जा रही है। ठीक है, बाय बॉक्स कह रहा है किसके पास हो, मैं कहता हूँ जिस ये मर्जी कैसे के पता पास। चला 266 है? बिलू किया हुआ है मैंने नीचे। राइट कॉर्नर पे। फाइंड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर कम होती जा रही है ऑटोमेटिक। ठीक है, ठीक है, ठीक। लाखों से शुरू हुई थी, मैं फिल्टर लगाता गया, ये कम होती गई, 266 पे आ गई है। मजीद नीचे जाऊंगा मैं, डिजिटल प्रोडक्ट को आप कैंसिल कर दीजिएगा, डिजिटल सर प्रोडक्ट्स। पेज पेज आप ये करें जो आपने 5 to 20 दिया है, ऊपर। एक बोले ना, पेज ऊपर करें। पेज ऊपर करना, कर दिया। कहाँ तक करना है? बस बस यहाँ पे जो बाय बॉक्स का सेलर, ठीक ये है, थर्ड ठीक है। पार्टी नहीं देखें करेगी? देखें, मैं बताता हूँ चीज, हम ना टेक्निकली सीखेंगे। मैं कोशिश करता हूँ तो हमेशा हम उस चीज को ना टेक्निकली सीखें, रट्टा ना लगाएं। ये ठीक कह है। रहा है बाय बॉक्स जो है वो थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, अमेजोन के पास नहीं होना चाहिए। जब मैंने एक फिल्टर ऊपर अप्लाई कर दिया है ना कि अमेजोन हो ही ना, जब अमेजोन उसमें होना ही नहीं है तो फिर अमेजोन के पास बाय बॉक्स चला कहाँ से जाना है? समझ रही हो? ठीक है। अमेजोन तो मैंने वैसे ही कह दिया कि इसमें ना हो, तो फिर थर्ड पार्टी के पास होना ही होना है ऑटोमेटिकली। सही हो गया? ठीक है। ये जो ऊपर आपने 5 to 20 दिया है, इसमें एफपी और एफबी दोनों आएंगे? I clearly said that there is this filter used for FBA and FBM both. बोथ? अच्छा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 तक हो दोनों मिला के? हाँ जी, हाँ जी, यही मैंने बताया जी जी। कम से कम को 5 को। ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये पहली दूसरी भी आप टिक हटा दें, तीसरी भी हटा दें, चौथी भी हटा दें, पांचवी भी हटा दें, छठी भी हटा दें, पहली रहने दें। मजीद नीचे आए, मजीद नीचे आए, और नीचे आए, और नीचे आए, जाते जाएं जाते जाएं। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे टिक लगा दें आप। अब हमारे पास देखें कि 267 प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो हमारे क्राइटेरियाज पे यहाँ मैच कर रही हैं, लाखों प्रोडक्ट्स में। मैं कहता हूँ फाइंड प्रोडक्ट्स। बाय बॉक्स ने हमें थोड़ा सा घुमाना है, फिल्टर करना है सिस्टम के अंदर से। अमेजोन के सिस्टम के साथ इसका लिंक होता है, ये वहाँ से फैच करेगा डाटा। फैच करने के बाद हमारे सामने 267 डिस्प्लेड कर देगा प्रोडक्ट, किस कैटेगरी के अंदर रहते हुए, जो हमने इसको दी है कि हमें पेट सप्लाईज के अंदर दें। पेट सप्लाईज ही किया था मैंने। यस। जी। अच्छा, इसको कोशिश करें ऊपर से शुरू ना हो, फिल्टर को घुमा के नीचे ले आए, एंड पे आ जाएं आप, जिसको पंजाबी में कहते हैं पुट्ठी गिनती। आप वो शुरू करें उल्टी साइड से। ये मेरे पास सारा 267 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, नजर आ रही हैं आप सबको? जिसका माइक ऑन है वो मुझे बता दे, सबकी नुमाइंदगी करते हुए। यस सर। अच्छा, ये देखें हर प्रोडक्ट्स के साथ, मैं एक मिनट, ये आप जरा नीचे करूँ इसको। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा है, बाय बॉक्स एफबीए। चलें इसको भी यस। छोड़ें टेक्निकल। आप ये देखें हर प्रोडक्ट के साथ यूके का झंडा है, नीचे उसके ए आ रहा है, नीचे ई आ रहा है, आ रहा है यस। यहाँ। आपने यस। इस ए पे जाके न्यू टैब ओपन करना है, बल्कि चलें इसी पे क्लिक कर दें, आप ए पे क्लिक कर दें, न्यू टैब खुल गया। ठीक है, इसी तरह मैं बैक उसी पे आया, दूसरे मैंने ए पे क्लिक किया, फिर मैं उसी पे आया, तीसरे पे किया, फिर उसी पे आया, चौथे पे किया। 267 में से 267 में से 4 प्रोडक्ट मेरे सामने डिस्प्लेड हो जाएंगी। मैं क्राइटेरिया मैच करूंगा, जिसका हुआ नहीं उसको मैं भगा दूंगा। फर्स्ट पे गया मैं, ये देखें एफबीए कह रहा है 4, एफबीएम 4, नजर आ रहा है जहाँ मेरा कर्सर है? यस सर। हमारा क्राइटेरिया था एफबीए कम से कम 3 हो, एक क्राइटेरिया पूरा हो गया। यस। गुड। अब मैं नीचे जाता हूँ, इसके स्टैट्स देखता हूँ।
क्राइटेरिया यहाँ तक तो पूरा है, आगे मैं जाता हूँ, डाटा पे जाता हूँ, बाय बॉक्स स्टैटिक्स पे जाता हूँ। वो जो amazon लिखा है उसके साथ एफपी और एफपीएम के, लिखा हुआ था, वो क्या है फिर बैक पे ऊपर? मैं वो भी बताता हूँ क्या है। अमेजोन इसमें होगा पुराने दिनों में, अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका होगा। ये मैं 90 डेज पे जाके इसका देख अच्छा लेता हूँ। अच्छा। कहीं ना कहीं अमेजोन पिछले सालों में कहीं ना कहीं आया होगा, ये देखिए आया है ना, तीसरे नंबर यस पे देखें, जी जी इसमें भी देखें तीसरे नंबर, आउट ऑफ स्टॉक है ना, उसके पास कोई यूनिट नहीं है, जी। क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है। ठीक है, मैं इसका 30 डेज का देखता हूँ। एक बंदा है जिसका बी एस आर मैंने बोला था क्राइटेरिया में कि जितने भी लोग बेच रहे हो उसका, अब ये क्या मसला है, एक माइक अपना सिर्फ ऑन रखे। अच्छा, तो ये देखें, सर ये रेंज क्या है, ये जो 30, 90, 180 क्या है ये? कहाँ लिखी हुई है? रेंज इन डेज लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं, 30, 90 या 180 को कह रहे हैं आप? जी बताता हूँ, यही तो बताने लगा हूँ चीजें। हम लोग देखते हैं कि इस यूनिट को, जो प्रोडक्ट हमने ओपन किया उसको 30 दिन में ही कौन कौन लोग बेच रहे हैं और उनके स्टैटिक्स क्या हैं, उनके पास कितने यूनिट हैं, कितनी सेल आ रही है। पिछले इसी प्रोडक्ट को 90 डेज में देखना हो तो 90 पे क्लिक कर दें, 180 पे करना 180 पे कर दें। हम 30 डेज पे जाते हैं, मोस्टली 90 डेज पे जाते हैं तसल्ली करने के लिए कि पिछली क्या सूरत हाल थी इसकी 90 दिनों की। हम जो लेते हैं वो 30 डेज का लेते हैं। अब इसमें देखें 3 लोग बेच रहे हैं सिर्फ, बाकी सब छोड़ के इसको भाग चुके हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, उनके यूनिट्स खत्म हो चुके हैं। इन तीनों में 2 एफबीए कर रहे हैं, एफबीए के नीचे ये देखें टिक लगी हुई है। तीसरा एफपीएम में, एफपीएम होता है ड्रॉप शिपर ज्यादातर बैठे होते हैं। अब ये जो पहला बंदा है उसके पास 40 यूनिट है, 86% सेल वो ही 100 में से लेता जा रहा है। वो पुराना बंदा है, उसके रिव्यूज से पता लग रहा है पुराना है। अगर उसके रिव्यूज 100 से नीचे होते वो नया बंदा था। इन तीनों में नया बंदा सबसे ये वाला है, सबसे नीचे वाला। उसके पास भी यूनिट खत्म है, इसके पास भी खत्म है, लिहाजा यूनिट एक के पास ही 40 है। इतनी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है ये, मैं इसको वो अच्छी नहीं समझता, सो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। जब अच्छी आई आपको पता चल जाएगा कैसे अच्छी होती है। दूसरी पे जाता हूँ, मैं दूसरी प्रोडक्ट पे गया। इसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि इसको सारे एफबीएम कर रहे हैं, एफबीए कोई नहीं है, सो मैंने कैंसिल कर दिया। सबा कर दूं? यस, क्यों? क्योंकि इसमें एफबी नहीं है। अच्छा, इसके साथ जाना चाहिए कि कैंसिल कर दूं? चेक कर लें क्योंकि एफबी 3 है। ठीक है, एफबीए 3 है, वेरी गुड, यहाँ से आगे जाना चाहिए। इसके मैं स्टैट्स में जाता हूँ, बाय बॉक्स स्टैटिक्स में जाता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे आगे मजीद नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं पहली क्योंकि चीज, इसमें एफबीए 1 है। एफबीए एक है, और दूसरा रिव्यूज सबके देखें, बड़े बड़े रिव्यूज हैं, नया सेलर मेरे जैसा है ही कोई नहीं। अगर नया कोई आए होते और 2 4 वो भी अच्छी सेल ले रहे होते, मैं कहता जहाँ उनको मिल रही है मुझे भी मिल जानी है। नया सेलर का यस, कहाँ से पता चलता है? उसके रिव्यूज कम होते हैं। ओके, परसेंटेज। ओके, खत्म कर दिया, नहीं यस, अच्छी। 100 से नीचे या नहीं? हाँ जी, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 70 हो। इसमें भी एफबीए 3 है, मैं मजीद आगे चलता हूँ। मैं पहला क्राइटेरिया देखना है एफबीए एफपीएम कितने हैं, अगर मैच नहीं हो वो रहे हैं। ठीक नहीं था। नहीं, उसमें सारे पुराने लोग बैठे हुए थे, मेरे जैसे नए ने जाके फंसना ही था, सेल ही नहीं आनी थी। इसमें देखें 3 एफबी हैं, 6 एफबीएम है, मुझे यहाँ से आगे इसके साथ जरूर जाना चाहिए, वरना मैंने इसको कैंसिल कर देना था यहीं से, अगर सही ना होता। सही ना होने की खूबी मैंने बता दी है, एफबीए पूरे ना हो। इसके बाय बॉक्स स्टैटिक्स में गया मैं, इसमें भी सारे के सारे देखें पुराने लोग बैठे हुए हैं, मैं इसको भी छोड़ दूंगा। समझ आ रही है ना क्यों छोड़ रहा हूँ? जी जी। यस। रिव्यूज बड़े बड़े लेके बैठे हुए पुराने लोग हैं, मैं नहीं इनसे मुकाबला कर सकता। आप रेटिंग देख रहे हैं या रिव्यूज देख रहे हैं? रिव्यूज देख रहा हूँ। अच्छा, ये 4 हो गई क्लियर। अब मैं जाता हूँ इनसे ऊपर,
अच्छा, उसके अलावा जो हम लास्ट 30 डेज में देख रहे हैं उसमें भी टोटल FBA 3 करने होते हैं कि बस बाहर से देखना है कि FBA 3 हो या 4 हो, उससे यानी ज्यादा ही? जब बाहर से होंगे ना 3 तो उसके आगे भी हो रहे होंगे उतने। वो 30 डेज में अब एक ही है FBA तो। बट 30 डेज पे हमने फोकस करा, मैंने पहले बताया कि डाटा हमने 30 डेज पे गौर करना है। तो 30 डेज में अगर 3 FBA हैं वो देखने हैं फिर? हाँ जी, वो देखने, मरे से मरे भी 2 देखने। अच्छा। अच्छा, इस प्रोडक्ट के साथ आते हैं। ये प्रोडक्ट अच्छी है, मैं आपको इसका बताऊंगी। हम जो प्रोडक्ट अपनी लॉन्चेस करने जा रहे हैं ना, उसमें ये एक प्रोडक्ट भी है। इसका स्टैट्स अच्छे निकलने में पहले आपको बता देता हूँ। अचानक सामने आई है, स्टैट्स के इतने बुरे नहीं होंगे। इसमें FPM भी नहीं है? हमने जो शॉर्टलिस्ट की हुई है ना, उनमें ये प्रोडक्ट है। मुझे इसलिए बाहर से ही पता लग रहा है। देखें, अब आप कहेंगे कि वाकई प्रोडक्ट है। कैसे? 1 2 3 4 5 5 FBA आ रहे हैं 3 से ऊपर। यस। मजे का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। दूसरा, इन 1 2 3 4 5 6 7 लोगों में देखें, एक बंदा पुराना है, 6 बंदे नए। हमें कैसे जी। सबका पता लगा कि 6 बंदे नए हैं? चलो बताओ सबको। सर ये रिव्यू से, और सेकंडली इसकी ये जो वार्म प्राइस है इससे। अच्छी तरह बताओ, 30 40 सेकंड 1 मिनट लो और सबको बताओ जरा। एक्चुअली सबसे पहले ये जो इस साइड पे फर्स्ट रो में परसेंटेज है, हम इसको देखते हैं। फर्स्ट वाले की 48% है, एंड इसका स्टॉक भी इसके पास 6 है, और इसकी रेटिंग भी 98 पे, और रिव्यूज भी इसके सबसे ज्यादा हैं। सो ये सबसे पुराना है। और बाकी की जो परसेंटेज है फर्स्ट रो में वो इक्वली है, मतलब कोई 50% से ज्यादा नहीं है, 50% से कम है सबकी। मेन बात तो बताई, और चलो मैं बताता हूँ। देखो, सर मैं पहला बताऊं? आप अपना नाम है सामने शो नहीं हो मत- रहा। मतलब सब सुबह। इक्वली इक्वली जा रहे हैं, कोई मतलब ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, आप अपना नहीं, ये बात माइक, नहीं आप है अपना माइक ऑन ही रखें। तू आप अपना माइक साथ ऑन करें। सर, क्योंकि इसमें जो बाकी के क्लाइंट जो कर रहे हैं ना, इसमें वो सारे न्यू हैं। उनकी रिव्यूज ही नहीं है, किसी के 0 0 2 43। लेकिन उनके पास जो अमाउंट है ना, वो सारे मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो सेलिंग उनकी अच्छी हो रही है इस वजह से। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं मजीद क्लैरिफाई करता हूँ, ये प्रोडक्ट अच्छी किस लिए है। देखें, इसमें जो बड़े रिव्यूज लेके बैठा हुआ है ना, जो बड़े रिव्यूज इसमें लेके बैठा हुआ है, वो FBA नहीं है। FBM वाले का मुकाबला करना FBA वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। Amazon ऑलवेज प्रेफर FBA वाला। FBM वाले को Yes. Amazon कहता है तू बेटा बाद में, पहले FBA वाला, क्योंकि उसने हमें सब कुछ दिया हुआ है कि भैया आप बेचें। ठीक है, तो देखें, Yes. जिसके पास रिव्यूज बड़े हैं वो FBM में, हम कम रिव्यूज में भी इसका मुकाबला कर लेंगे, क्योंकि ये FBA नहीं है। FBA वाला बड़े रिव्यूज वाला होता, उसका मुकाबला मुश्किल नहीं था। अच्छा, अब देखें, जो सारे FBA वाले हैं वो सारे नए लोग आए। उन्होंने, किसी ने 10 यूनिट रखे होंगे, किसी ने 20, सबकी सेल हो गई। इसके पास भी 0 हो गया, तीसरे के पास भी 0 हो गया, इसके पास भी 0 हो गया, छठे के पास 7 यूनिट पड़े हुए हैं और इसके भी बिक जाने बहुत जल्दी। आखिरी जो है इसके पास सिर्फ 3 यूनिट पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके 50 यूनिट लेके इस प्रोडक्ट में एंट्री मारते हैं तो हमारी सेल होनी कोई मुश्किल नहीं है। Yes. विद FBA? विद FBA, हम FBA 50 यूनिट इसके करवा देते हैं ना, तो हमारी झटपट में इसकी सेल आ जानी है, प्रॉफिट हमें तो फटाफट आ जाना है। हम्म, आपकी भी यहाँ पे सेल शो होनी है। बिल्कुल, मेरा भी यहाँ पे शो है। जैसे ये शो हो रहे हैं ना नेम, WUN, यस। वंड पेट्स, सो नाइस, पता नहीं क्या क्या नाम कंपनी होंगे। यहाँ पे इस प्रोडक्ट में आखिरी नंबर पे मेरी कंपनी शो होगी, EM। मैं यहाँ पे ये आपको बता देता हूँ, ये मेरी कंपनी है, EM। ये मैंने UK में हमारा सिस्टम चल रहा है। इस मीटिंग के भी 2 4 मिनट ही रहते हैं, तब इमोरियन।
ई एम ओरियन, बेसिकली ये लफ्ज है ई एम ओरियन। ई एम ओरियन से क्या बनता है? ओरियन वर्ड का मतलब है कि आसमान पर सितारों का एक वो जो नहीं बना होता। अब अगर अगर आप ऊपर को देखें, घुरमट। कोई एक जगह ऐसी नजर आएगी जहाँ सितारे बहुत सारे इकट्ठे बन के वो खूबसूरत सा मंजर पेश कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं बहुत सोच ओरियन। के नाम रखा है आपने। ओरियन उसको कहते हैं। और ई से मैं हूँ, अच्छा। ई से इजाज है, एम से मुबशर है, मेरा ये दोस्त है। हम दोनों ने मिलके ये कंपनी हम न्यू अभी बनाई है, पुरानी चल रही है और पार्टनरशिप में वो भी। ये नई कंपनी हम मेरी और मुबशर की है, तो इसका नाम हमने ई एम ओरियन रखा है। हाँ हाँ। ये हमारी कंपनी है। तो ये सर कंपनी यहाँ पे सर जी एफबीएम सेलर जो है मैक्सिमम कितने होने चाहिए? कोई बात नहीं, 10 कर लें, 15 कर लें, जितने भी हों, लेकिन स्टैटिक्स अच्छे हों। अब ये ना हो 10 हों और उनमें से 8 के या 9 के रिव्यूज ही इतने हों कि हम सारी जिंदगी उनसे मुकाबला ही ना कर सकें। यूनिट 50 ले लें और सर वो बिकने एफपीएम का से नाम ना लें। एफपीएम से एफपीए कैसे लेके सकते हैं, किस तरह करेंगे उसको? नहीं समझ आई? मतलब कि एफपीएस एफपीएम से आप कह रहे हैं ना कि यूनिट्स लेके आप अपना कर सकते हैं एफपीए करके, तो ये कैसे हाँ, हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि जब ये 1 महीना पूरा सीख लेंगे ना, फिर आप कर लेंगे और इजीली कर लेंगे। हम पहले प्रोडक्ट हंट करेंगे, फिर ब्रांड से अप्रूवल लेंगे, अप्रूवल लेके हम अमेजोन के वेयर हाउस में ये यूनिट्स भिजवा देंगे, वो चले जाएंगे, फिर वहां से ऑटोमेटिक सेल जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम एंड पे शो हो जाएगा, ई एम ओरियन लिमिटेड। 7 यूनिट आ जाएंगे, 50 अगर मैंने 50 लिए हैं। एक सेल होगा यहाँ पे, वो कम हो जाना है, 2 सेल होगा कम हो जाने, 3 सेल होगा, 5 सेल हुए 45 हो जाने। जब मैं देखूंगा 15-20 रह गए, मैं फटाफट दोबारा रीऑर्डर कर दूंगा, दोबारा वो उस वहां पे पहुंच जाएंगे। जब रीऑर्डर करूंगा तो उन्होंने मुझे एक पेमेंट का लिंक भेजना, मैं उनके अकाउंट में पेमेंट भेजूंगा, उन्होंने मेरे यूनिट उधर भेज देने, मेरी सेल शुरू हो जानी है। यस। सर एक क्वेश्चन है। जी वाई नॉट। सर वो क्वेश्चन ये है कि ग्रुप में क्वेश्चन किया गया था कि अगर एफबीए सेलर जो है वो ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल 10 हो 15 हो, तो हमें उस प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पे सेल अच्छी नहीं आएगी। क्या ऐसा ही है? देखें, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि एफपीएस सेलर 5 से ज्यादा 10-12 भी हो जाए, इशू वाली बात नहीं है, लेकिन अगर स्टैटिक्स मैच करते हैं तो। अब ये वाले एफपीए जो है ना, देखें सारे भूखे प्यासे हैं। कोई 10 यूनिट लेके आया था, सेल करके बैठ के जीरो होके बैठ गया। कोई 15 लेके आ रहा है, सेल करके जीरो हो गया। नए नए सारे जीरो रिव्यू वाले हैं। तो यहाँ अगर और भी 10 इन जैसे हो ना, तो मैं उनसे मुकाबला आराम से कर लूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे जैसे ही हैं सारे। कोई इतना वो पुराना है नहीं बैठा हुआ 1500 रिव्यू लेके और 2000 का स्टॉक लेके या 500 यूनिट लेके। अगर ये कोई भी तो हम देख सकते हैं ना, वो इनके पास स्टॉक ही नहीं है, अनअवेलेबल है, इन्होंने डाला ही नहीं है दोबारा। वही ना, कि जी। इन्होंने इतना वो किया ही नहीं है फर्दर अपना, और प्रोडक्ट के साथ चले गए हैं, या फिर ट्रायल पे 10 यूनिट लगाए थे, अब थक गए हैं कि हम क्या करें, कुछ भी हो गया है। चलें, जी। इनकी हम सेल देखते हैं। एंड पे अब देखनी है सेल। इनको हमने ऊपरी ऊपरी हंट किया है, अभी सेल देखते हैं। सेल अच्छी हुई तो इसके साथ जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। अभी मुझे ये स्टैट्स मैंने देखे थे ना इसके, तो मैंने भी यहाँ तक ही देखा था, सेल्स मैंने नहीं देखी थी। सेल्स देखते हैं, सेल्स देखते हैं हीलियम के थ्रू। हीलियम को कोशिश करते हैं रन करने की, अगर हो जाए तो, ना हुआ तो अगेन करने की कोशिश करेंगे। फिर ऑन। अच्छा सॉरी, इस प्रोडक्ट के साथ है ना हम। मैं बाकी सारी ऑफ करता हूँ। इस प्रोडक्ट के साथ ही थे ना हम। हाँ जी, इसी के साथ। यस सर। ठीक है, मैं इसके साथ अभी हीलियम ऑन करता हूँ। हीलियम से पूछने की कोशिश करता हूँ कि क्या सूरत हाल है भाई इस प्रोडक्ट की। अगर ज्यादा खुले होंगे ना अमेजोन आपके ऊपर सामने। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि यहाँ तक हमारी ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है। फर्दर आखिरी चीज इसकी हमने नोट करनी है, अगर वो अच्छी हुई तो इसके साथ फर्दर चले जाएंगे।
तो वह हम ड्राइंग बाद में करेंगे, सब मिलके इसके ऊपर लाइनें लगा के देखेंगे किस तरह की होती हैं। इसको जरा मिटाएं प्लीज, वरना फिर वो मुझे रेजर में जाके वहां से जाके मिटाना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ तक ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अब आखिरी चीज रह गई, उसको हमने देखना है। वो चीज है कि आखिर ये जो लोग सारे इसमें नए नए आए थे और जल्दी से इसमें भाग गए, आउट ऑफ स्टॉक हो गए, क्या इसकी कहीं सेल ही तो बिल्कुल मरी हुई नहीं है कि यूनिट उन्होंने 10 ले लिए और वो बिके ही जाके महीने में बड़ी मुश्किल से 10 है। हम हीलियम ओपन करेंगे, हीलियम की एक्सटेंशन ओपन करेंगे, आखिरी चीज़ है वो पूरी आ गई तो ये प्रोडक्ट अच्छी है, वरना इसको भी ख़त्म। एक्सरे पे हम क्लिक करेंगे। एक्सरे पे क्लिक करते ही ये कह रहा है कि अभी ये इसकी वो प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो फौरन उन एक मिनट। अच्छा, ये इस तरह से है कि वो फिर आप मेरे ख्याल में सुन ही ली होगी सारी बात कि वो उधर से ना नीचे जाके एंड से यूजर चेंज करना है ये आपका, अगर उस यूजर में शो ना हो रहा हो। ठीक है, सही है ना? यस। नहीं पता। नहीं पता। देखो यहाँ पे जब हम जाते हैं ना, तो जाने के जी बाद हम सबसे नीचे आते हैं, ये एरो बना हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, जोनेट्स कैमरूनी, कोई गोरा है। जी यहाँ पे क्लिक करो। आपका ये अगर SEO पैक शो हो रहा है और उस पर डाटा नहीं आ रहा तो जोनेट्स पे कर दो। अगर उसी पे आ रहा है फिर छिड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अगर डाटा नहीं आ रहा तो नीचे से एरो से यूजर चेंज कर दो। अब मैंने एक्सरे पे किया तो इसका वो शो हो रहा है जोनेट वाले यूजर पे, सिद्रा शोर हो रहा है आपके पीछे, माइक ऑफ। अच्छा, इसकी मैं सेल्स देख रहा हूँ, ये 30 डेज की आपको सेल दे रहा होता है हीलियम। 30 डेज पे देखें इसका प्राइस ये जा रहा है, सेल्स इसके 30 दिनों में 116 यूनिट बिके हैं, रेवेन्यू 1386 की सेल हुई है इसकी। ठीक है, 116 यूनिट यस। बिके हैं। 116 यूनिट बिकने का मतलब एक, अब ये बातें याद रख लो। क्या नाम है आपका? सबा। मैं आपसे पूछूंगा अभी थोड़ी उधर मैंने, क्योंकि ये बैक करने लगा हूँ। कितने यूनिट बिके हैं? 116। 116। और तैयबा आप याद रख लो, 1386 इसका ने रेवेन्यू इकट्ठा किया है। चलो ओके। अब मैं देखता हूँ कि 30 दिनों में इसके कितने के सेलर थे। 116 यूनिट बिके हैं, उन्होंने फायदा वगैरह भी लिया है काफी कि नहीं, ये नो एवं ही बस। इतनी फ्लॉप प्रोडक्ट नहीं चाहिए होती ना कि जिसपे सेल ही थोड़ी सी आए और हम 1 पाउंड आज बच गया है, फिर 4 दिन के बाद 1 पाउंड बच गया, इस तरह से नहीं ना। 30 डेज में देखें, 190 दिनों में अब अगर मैं जाऊं तो कितने के थे लोग? काफी थे यहाँ पे, इतने का आ गए। 116 यूनिट ठीक बिके हैं इसके, क्योंकि देखें 3 आउट ऑफ स्टॉक बैठे हुए हैं, 3 लोगों के पास सिर्फ यस। स्टॉक है। 3 लोगों के अगर 116 यूनिट बिके हैं तो इसका मतलब कि 116 को 3 लोगों पे डिवाइड करो तो कोई 38 के यूनिट के करीब बनते हैं मेरे ख्याल में, है ना? मैथ अगर अच्छा हो आप लोगों का तो इतना किए, ठीक है ना? 116 को 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 3 लोगों के पास स्टॉक है, बाकी 3 तो नहीं, 4 के पास है, 1 2 3 ही है बल्कि, सॉरी। समझ आ रही है? यस। जी 3 लोगों के पास तो यूनिट ही नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, 3 लोग बेच रहे हैं। हमारा स्टैटिक्स ये कह रहे हैं हीलियम के 116 यूनिट पिछले माह बिके हैं, इसका मतलब है अगले माह भी 100 38 बना। 38 बना। इसका मतलब एक बंदे को 38 यूनिट इसके बिक जाने एक महीने के अंदर। अब 38 पे हम इसका ROI जब हम इसके पहला मरहला हमारा कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट हंट हो चुकी है, मुबारक हो आपको सबसे पहले। ओ खैर मुबारक। इसके बाद हम जाएंगे इसकी अप्रूवल की तरफ। अप्रूवल लेके हम जो हमें वो पीछे वाला रेट देंगे ना, सर तो मिनिमम 120 से अबव होना चाहिए। नहीं 120 से अबव नहीं होना चाहिए, हमारे यूनिट बिकने चाहिए कोई 40-50, हमें कुछ फायदा आना चाहिए। अब ये नहीं है कि हमें फायदा ही ना आए, हमारे 5 यूनिट पूरे महीने में बिक रहे हैं तो हम क्या करेंगे उस वो 10-20 पाउंड को?
5-10 ये तो हजार ये को कैसे क्या पता कर, चलेगा कि हमें कितना फायदा हो रहा है हमें? यही तो पता मैं चलवा रहा हूँ। सर 30 डेज में हमारे 50 यूनिट दिखने चाहिए। 30 डेज में एक सेलर के एक्सपेक्टेड 38, वो 38 से 35 भी हो सकते हैं, 40-42 भी हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड हम कह रहे हैं कि 38 यूनिट हमारे सेल हो जाएंगे अगर हम इसमें एंट्री मारें तो, 38 नहीं तो 35 तो हो ही जाएंगे। तो उस 35 से मुराद ये कि हम अगर पीछे से इसका रेट लेंगे रीसेल, जहां से हमने प्रोडक्ट को सोर्स करवाना है ब्रांड से या सप्लायर से, वो अगला हमारा टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। इस यूनिट के अब नहीं सर, इसमें अगर हम एंट्री मारते हैं 38 तो और कम नहीं हो जाएगा? तो मैं 35 कर तो रहा हूँ, 34 कर दें, 32 कर दें, 30 से ऊपर है। नहीं तो अगर हम एंट्री मारे हम चौथे हो जाएंगे तो फिर हम 4 के साथ डिवाइड करके देख सकते हैं। तो चलो 30-32 बन जाएंगे ना, क्या हो जाएगा आप लोगों को? 30 ले लें, आप 30 ले लें, 30 यूनिट आपके सेल हो रहे हैं। तय बात 30 हो 29 हो रहा है। नहीं नहीं, जी, जी। 29 बनता है, 29 बनता है। 29 हो रहा है। चलो मुझे आवाज 29, अटक गई थी इसलिए। ठीक है 29 हो गया हमारे। 29 यूनिट सेल हो रहे हैं, इसका मतलब महीने में 1 यूनिट रोज का इस प्रोडक्ट का हमारा सेल हो ही जाना है। हम 3-4 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, तो एक इसका हो जाया करेगा डेली। अब वो 1 यूनिट का हमने देखना है फायदा क्या आ रहा है हमारा अगला। अच्छा, यानी पूरे महीने में एक एक यूनिट अगर खाना बिकता है तो उस हिसाब से देखना है हमें नहीं, इसको। महीने में 30 के बिक जाने हैं, वो किसी दिन 2 भी बिक सकते हैं, किसी दिन 1 भी नहीं बिक सकता। अच्छा नहीं, मैं ये राइट। कह रही हूँ ये जैसे अब 116 यूनिट है, अगर हम चौथे हम हो तो हम उसको 4 से डिवाइड करके निकाल के देखेंगे। हाँ जी, 4 से करेंगे, बन जाएंगे 29-30 फिर भी। तो फिर भी ठीक है। ठीक है फिर भी। तो आपने जो रेवेन्यू करवाया था उसका क्या करना है, वो नहीं देखना? रेवेन्यू इन्होंने इकट्ठा किया ना, हम अपने हिसाब से चलेंगे, मैं बताने लगा हूँ कैसे चलेंगे। जी। चलो रेवेन्यू कितना था आपका? 1386। 1386 को जल्दी से 3 पे डिवाइड करो। किस पे, 4 पे कि 3 पे? 3 पे करो, इन तीनों ने ये कमाया है ना, हमने तो कमाया ही नहीं है। 4158 462। है। इतना लंबा ना जी करो। जी जी 462 आता है। मेरा 4, कहाँ चला गया? अच्छा रुक जाओ आप सारे। 462 हमारे, चलो छोड़ो आप लोग, कोई भी ना करो, मैं करता हूँ। हम करते हैं कैलकुलेटर। मेरे पास आ गया कैलकुलेटर। कितने यूनिट थे ये इसने नोट किए हुए थे? 116। 13 नो क्या? सर 16 जी 1386। 13 था, इसके वो आगे कुछ और था, वो बताओ। 1386। 1383 86। 6। ये 4 बंदों की सेल, 3 बंदों की सेल आई, ये डिवाइडेड 3 पे करेंगे हम। इसका 462। इसका मतलब एक बंदे ने 462 पाउंड की सेल पकड़ी है इस प्रोडक्ट से 1 महीने के अंदर। अब 462 का हम उस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं जिसका मरे से मरा ROI 15% आ रहा हो हमें, इसका हम 15% लेंगे 462 का। ठीक है, इसको सर मल्टी, क्यों? अच्छा क्यों? हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं ना, उसका 15% ROI आ रहा हो तो हम लॉन्च करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। 15 से ज्यादा हो तो करते हैं, 15 से कम हो नहीं करते। ROI को 15% तो हो ना फायदा हमें, कि हमारी सेल्स। ROI क्या था? बताने लगा हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है 462 हमने इन्वेस्ट कर दी है, 462 की चीजें उनको बेच दी हैं हमने, वो हमें सेल आ गई है। अब इस पे 15% फायदा होता है कम से कम। 462 का जल्दी से को 15% ले फौरन। तैयबा, अनिका, सबा, फायजा, फिजा। 4%। तो
किधर से आ गया 4%? मुझे कौन सा मैथ सिखाना? 69.3 नहीं? क्या था ये? 400 कितना था? जी सर 69.3 आया। 9.3 69.3 69 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पॉइंट 462 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। हाँ जी, इतना ही है, 69 है। तो फिर अप्रोक्सीमेटली हम ये कह लेते हैं कि 70 पाउंड इस प्रोडक्ट से हमें महीने में बच गए। पाउंड का रेट माशाल्लाह पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही बड़ा चल रहा है आजकल। अब आजकल छोटा हुआ, पिछले दिनों बहुत बड़ा था। 70 पाउंड अगर हमें बचे मल्टीप्लाई बाय, पाउंड इस वक्त कितने का जा रहा है? 270 का है मेरे ख्याल में। 70 256 का नहीं? गूगल बाबा गूगल जिंदाबाद। गूगल 256 यूके करेंसी 256, ठीक है। पिछले दिनों में ये 290 तक गया है। अच्छा, जब हम 70 पाउंड जो कमाए हमने उसको 256 पे करते हैं तो 17,920, 18,000 रुपया इस एक प्रोडक्ट से हमें बचत आ जानी है महीने में। तो अगर इस तरह की हम 5-4 प्रोडक्ट लॉन्च कर दें तो 20-20 हजार करके हमें जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उन पे सब पे इतना इतना आए। किसी पे ज्यादा भी आता है, किसी पे उससे भी ज्यादा आता है। साइंस समझे आप इस बात की, काम की? थोड़ी बहुत आई है समझ। मुझे तो लग रहा है आप इस्लामियात भी नहीं समझे और साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं आई है हल्की फुल्की। हल्की फुल्की। थोड़ी बहुत आई है। वो जी पहले सर आई है, 15% 50% निकाला तो आ है, गई है। फिर पाउंड रेट निकाल लिया उस हिसाब से टोटल पे। अगेन बताता हूँ कि इस प्रोडक्ट पे 3 बंदों ने जितने पाउंड कमाए सेल की थी उसको तीनों पे डिवाइड की, 462 462 बना एक बंदे का। यस अब वो जो 462 एक बंदे की सेल बनी उस पे अब वो सेल है। सेल का मतलब कि उसमें यूनिट खरीदे हुए जो है उसकी कीमत जो हमने पीछे से खरीदे थे, कीमतें खरीद भी शामिल है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि इतने का आसान अल्फाज में बताऊं कि जिसकी कोई हद ना हो। कीमतें खरीद, जिस चीज को हमने खरीदा होता है उसको पैसे दे के खरीदा होता है ना। इस 462 की सेल में एक बंदे की कीमतें खरीद भी शामिल है, अमेजोन की फीसें भी शामिल है, सारा कुछ शामिल है। कम से कम इस पे प्रॉफिट 15% होता है। प्रॉफिट कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? नहीं सर, ये 462 जो है ये इसमें अमेजोन के प्रॉफिट वगैरह जो सब कुछ मिला हम लोग, ये है क्या? इसमें उसकी इसमें अमेजोन की निकालना है? फीसें भी शामिल हैं, कीमतें खरीद भी शामिल है, सब कुछ शामिल है इसके अंदर। इसके अंदर उसका फायदा भी शामिल है। प्रॉफिट मार्जिन हमने 15% रखा होता है। नहीं तो इसमें हमारा क्या प्रॉफिट होगा? 15%। वो 15% कम से कम जो रखा होता है वो $70 प्रॉफिट है हमारा। बाकी हमारे खर्चों में सारा निकल गया, फोर्स वो 462 जो भी था वो सारा प्रोडक्ट की खरीदने की कीमत कुछ निकल गई, कुछ अमेजोन की फीसें निकल गई। $70 पाउंड हमें प्रॉफिट आ गया। वो 70 पाउंड पाकिस्तानी देखो तो 18,000 रुपये बन रहा है। समझ रहे अच्छा हो? एक और बात, ये एक प्रोडक्ट तो नहीं हमने लॉन्च करनी ना, काफी सारे प्रोडक्ट करेंगे ना?